गणतंत्र दिवस की शुभ मंगल कामनाएं। गणतंत्र दिवस का अमृत वर्ष और उस अमृत वर्ष पर आप सभी को शुभ मंगल कामनाएं। गणतंत्र दिवस हर प्रकार से हमारा राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ पर्व, जहां हमारा संविधान बना और आज से लागू हुआ, उस भारत गणतंत्र को नमन करते हैं, राष्ट्रमाता को नमन करते हैं। बात करेंगे दिल्ली का चुनाव। मात्र 10 दिन बाद दिल्ली में पोलिंग और 13 दिन बाद दिल्ली में किसकी होगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका फैसला 8 फरवरी को हो जाना है। तो मात्र 10 दिन शेष रहे। चुनाव की स्थितियां दिन पर दिन बदलती जाती हैं, कभी कोई स्थिति रहती है, कोई स्थिति रहती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर पूरा चुनाव देखें तो दिल्ली की 52 सीटों पर बाइपोलर चुनाव है। बाइपोलर मीन्स आप और भाजपा। और 18 सीटें दिल्ली की ऐसी हैं जिन पर त्रिकोणीय संघर्ष है। उस त्रिकोणीय संघर्ष में कांग्रेस एक शक्ति के रूप में वहां है और पूरी तीसरी शक्ति है। वो पहली शक्ति भी हो सकती है, दूसरी शक्ति भी हो सकती है। मतलब कांग्रेस 18 सीटों पर बराबर की लड़ाई लड़ रही है। वो 18 सीटें कौन सी हैं जानते हैं। और वही जैसे हम कहें कि दिल्ली में कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, तो उन्हीं 18 सीटों में से सीटें आएंगी, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 5 हो। 5 से ज्यादा कहीं भी उस आंकड़े में नजर नहीं आता। मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी वो दिल्ली की 18 सीटें हैं। सबसे पहली सीट दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव की बादली विधानसभा, जहां से आज की डेट में वो सबसे सशक्त नजर आते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष है और उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। दूसरी सीट दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र और दिल्ली के 2 बार रहे सांसद संदीप दीक्षित, नई दिल्ली, जिनका लड़ने से केजरीवाल बिल्कुल फंसते नजर आ रहे हैं। और मैं इस चुनाव के परिदेश में एक चीज और कहूंगा, ये नहीं है कहीं भी कि कांग्रेस अप है तो आपको नुकसान है। संदीप दीक्षित की सीट वो है कि संदीप दीक्षित अप है तो भाजपा को भी उतना ही नुकसान है जितना आपको नुकसान है। तो ऐसा जो कहीं भी सारे टीवी चैनल्स डिबेट्स ये दिखा रहे हैं, जितना कांग्रेस बढ़ेगी उतना आपको नुकसान होगा। अगर कांग्रेस का वोट बैंक पिछली बार से 10% बढ़ता है, अगर 6% आपका नुकसान होगा तो 4% भाजपा का नुकसान भी इस बढ़ते हुए वोट प्रतिशत के अंदर होगा। लेकिन मुझे सिर्फ मात्र दिल्ली की 18 सीटें, जो 2 सीटें मैंने आपको बताई, उस दूसरी 2 सीटों के बाद तीसरी सीट आप कह सकते हैं दिल्ली की कालका जी सीट को भी आप कह सकते हैं। वहां पर भी स्थिति कांग्रेस की मजबूत रहेगी। आप दिल्ली की नांगलोई जाट, जहां से रोहित चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जो वहां से पार्षद भी हैं, वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहेगी। आपसे विधायक और अब कांग्रेस में आए मुंडका विधानसभा, धर्मपाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति भी वहां जसवीर कराला और दराल भाजपा से हैं। तो ऐसे त्रिकोणीय संघर्ष, ऐसी 18 सीटें मात्र दिल्ली में, पूरे सर्वे के बाद, पूरा देखने के बाद, पूरे प्रचार को देखने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, सिर्फ दिल्ली की इन 18 सीटों पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस त्रिकोणीय संघर्ष में है और कांग्रेस एक शक्ति के रूप में है। भवाना विधानसभा है जहां से सुरेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं। सदर विधानसभा है जहां से अनिल भारद्वाज कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं। वजीरपुर है जहां से रागनी नायक चुनाव लड़ रही हैं। और आपका मुस्तफाबाद विधानसभा है, सीलमपुर विधानसभा है और आपका मटिया महल विधानसभा, जो वर्तमान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो पूर्व में आप पार्टी से वहां विधायक रहे और दोनों की अदला बदली हुई, शोएब इकबाल इधर और वो उधर। तो इस प्रकार वहां से भी स्थिति ऐसी है। सीलमपुर विधानसभा वो विधानसभा है जहां भी स्थिति ऐसी है। बाबरपुर विधानसभा है, मुस्तफाबाद विधानसभा है। ये विधानसभाएं दिल्ली की 18 विधानसभा, जिसमें आपकी नरेला विधानसभा भी हो सकती है और आपकी क्या कहते हैं सुल्तानपुर माजरा है, चांदनी चौक है। चांदनी चौक की भी स्थिति दिलचस्प है। चांदनी चौक में जो है जयप्रकाश अग्रवाल जी के पुत्र उदित चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति भी त्रिकोणीय संघर्ष, उन्होंने भी वहां पे त्रिकोणीय चुनाव बना रखा है। तो इस प्रकार 18 सीटें। जंगपुरा विधानसभा है जहां उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया काफी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहां जो दोनों उम्मीदवार हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो
भाजपा के उन दोनों उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत है। फरहाद सूरी कांग्रेस से और भाजपा से तरविंदर मारवा चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व में 3 बार 4 बार दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर विधायक रहे, कांग्रेस के विधायक थे। तो ये स्थिति सारी बन रही है। और 18 विधानसभाओं में बात करें हम, मुस्तफाबाद हो गया, सीलमपुर हो गया, पटपड़गंज विधानसभा में भी जहां मनीष सिसोदिया पिछली बार मात्र 3000 वोटों से जीते थे, वहां पर भी स्थिति त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर है। पटेल नगर, भारत सरकार की पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, उनका पुराना चित्र रहा है, अपनी पकड़ रखती है, वहां पर भी स्थिति त्रिकोणीय संघर्ष की है। तो ये मात्र 18 विधानसभा को मैं दिल्ली में अगर माने, पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा में देखें तो 52 सीटें बाइपोलर है, आप वर्सेस भाजपा, और 18 सीटें ऐसी हैं जहां आप, कांग्रेस और भाजपा तीनों एक शक्ति के रूप में चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस वहां पूर्ण रूप से नजर आ रही है चुनाव भेदने के लिए। देखते हैं उनको कितनी सीटों पर विजय मिलती है, 1, 2, 3, 4 या 5। ये मेरा आकलन है। मेरा आकलन केवल किसी बातों पर नहीं, मेरा आकलन पूरे दिल्ली के भूगोल पर है, दिल्ली के विषयों पर है, और दिल्ली से पिछले 35-38 वर्षों से जुड़ा हुआ मेरा जुड़ाव छात्र राजनीति से उस आकलन पर मेरे को बताता है, जहां मेरे दिल्ली में हर जगह के वोटरों से मैंने बात की और उन वोटरों के आकलन पर आपको मैं बता रहा हूं, और यही परिणाम होगा। आप देख लेना 8 फरवरी को। नमस्कार, जय भारत,